किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, माना कि औरों के मुकाबले कुछ पाया नहीं मैंने। मैं खुद गिरता रहा और संभलता रहा, लेकिन कभी किसी को गिराया नहीं मैंने। हाय दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। एक छोटी-सी कहानी शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आ जाए। ये कहानी ना एक हीरे की व्यापारी की है, जो बड़ा-सा बिज़नेसमैन था, जो हीरो का व्यापार करता था। एक शहर से दूसरे शहर का व्यापार करता था। समुद्र के रास्ते उसके 7 दिन की ट्रैवलिंग थी और वहाँ पर वो हीरे की पोटली लेके जा रहा था। वहाँ पे हीरे का व्यापार करना था, उसे 7 दिन ट्रैवल करना था। तो इसलिए वो तैयार हो गया था। लेकिन क्या होता है पता है? एक ठग को पता चल जाता है कि ये इंसान हीरे का व्यापारी है और इसके पास हीरे की पोटली है, करोड़ों की संपत्ति है। अगर ये पा लिया मैंने तो बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या किया ठग ने उससे दोस्ती करना स्टार्ट कर दिया। उसी की तरह बिज़नेसमैन का अ, कपड़े पहन लिए, सब कुछ व्यवहार वैसे करने लगा और ट्राई करा उससे दोस्ती करने के लिए, उसके पास चला गया, धीरे-धीरे बात करने की कोशिश करने लगा और बात करते-करते ना उसने बड़ी-बड़ी बातें बताई कि मेरा बिज़नेस यहाँ पर है, वहाँ पर है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, वहाँ पर करता हूँ, मेरा हर जगह पे ऐसा-ऐसा। बड़ी-बड़ी बातें फेंकने लगा, बड़ी-बड़ी बातें करने लगा और धीरे-धीरे दोनों की बॉन्डिंग होने लगी, 1-2 दिन के अंदर बॉन्डिंग होने लगी और इसी तरीके से दोनों ने एक ही रूम शेयर करने लगा। और जो ठग था उसे लगा कि बस अब हीरा मिल जाएगा, क्योंकि अब तो ये मुझ पर विश्वास करता है। तो इसी तरीके से दोनों की बातचीत करती थी। लेकिन जभी भी जो हीरे का व्यापारी था ना, वो जभी भी बाहर जाता था ना, तो ये ढूँढने लगता था कि भैया कहाँ पे रखा है इसने पोटली, और उसे मिलता नहीं था, बड़ा परेशान रहता था। ऐसा करते-करते बोलते हैं ना, जब-जब जाता तब तक वो परेशान होता, बोलता इसने रखा कहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सच में इसके पास हीरे है भी कि नहीं है, पोटली किधर दिख रही है? क्योंकि जब-जब वो बाहर जाता तब तक ये ढूँढता, इसी तरीके से वो परेशान रह जाता। तो लगभग 5 दिन बीत चुके थे, अब लगभग 1 ही दिन बचा था कि बोला कि अब तो सब खत्म हो जाएगा और बड़ा परेशान था। तो जो हीरे का व्यापारी था ना, उसने पूछा कि क्या हुआ? क्यों इतना परेशान लग रहे हो? क्योंकि दोस्ती हो चुकी थी। बोला नहीं, थोड़ा बिज़नेस का प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि अरे, उसने टिप्स देने लगे कि बिज़नेस कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरीके का अप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे। मगर वो बड़ा चिड़-चिड़ कर रहा था कि टिकट के पैसे लग गए, ये लग गया, इतने खर्चे लगे, इतने कपड़े खरीद लिए, सब व्यर्थ चला गया। सोचा था हीरे की पोटली मिल जाएगी, सब काम हो जाएगा, लेकिन नहीं मिल रहा था। तो इसी तरीके से 7 दिन बीतने लगे। जब वो शिप से उतरे, जो जब जहाज से उतरने लगे ना, तो कुछ चलने लगा व्यापारी बिज़नेस, तो भागते हुए ना जो ठग उसके पास पहुँच गया। बोलता है, "तुम बहुत बड़े ठग हो।" बोलता है, "मैं समझा नहीं।" बोलता है, "मैं तुमको बता दूँ कि मैं बिज़नेसमैन नहीं हूँ। मैं ठग हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारे पास हीरे की पोटली है, लेकिन मुझसे भी बड़े ठग तुम निकले। मुझे तो लग रहा है तुम बिज़नेसमैन नहीं हो, तुम्हारे पास कोई हीरा-वीरा नहीं है और तुम भी बहुत बड़े ठग हो।" तो बड़ा तेज़ हँसने लगा। बोला, "ऐसा क्यों?" बोलता है, "मैं 7 दिन तक तुम्हें ढूँढता रहा, पता नहीं तुमने हीरा कहाँ छुपा के रखा।" फिर वो हँसने लगा। उसने कहा कि जब-जब मैं जाता था ना बाहर, तो मैं जो हीरे की पोटली थी ना, वो तुम्हारे बैग में डाल देता था और आराम से चला था, और मैंने सातों दिन यही चीज़ अप्लाई की। और सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? तुम मेरे में झाँकते थे, मेरे में ढूँढते थे, लेकिन कभी अपने बैग के अंदर नहीं झाँका। ये बहुत छोटी-सी कहानी है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है पता है क्या? जीवन में हम दूसरों के अंदर झाँकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनका मज़ा लेना चाहते हैं या उनके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं झाँकते। आप कभी भी अपने अंदर झाँकेंगे ना, तो आपको भी अपने अंदर एक हीरा मिलेगा। आप सोचेंगे हीरा कौन-सी चीज़ है? जो आप साँस ले रहे हैं, जो ये जीवन मिला है ना, ये हीरे से कम नहीं है, बहुत मूल्यवान है। बोलते हैं ना, हम अपना सेल्फ एनालाइसिस नहीं करते। जब आप खुद के अंदर झाँकोगे और खुद को ढूँढोगे ना, आप बहुत बड़ा कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए।